ये सुनते हैं श्री वेद प्रकाशाचार्य जी को। हरि ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनर्चनमेकं केवलं चाकलय्या ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु मंच में मंचस्थ परम आदरणीय सभी संतजनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस कथा पंडाल पर पधारे सभी मातृशक्ति एवं भाई बंधु सखा यजमानगढ़ के हृदय में विराजमान श्री गिरधर लाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और इतना सुंदर आयोजन हो रहा और इतने अद्भुत अद्भुत व्याख्या अभी आचार्य जी ने श्रवण कराया। तो ब्रज, क्योंकि आज श्रीमद् भागवत भागीरथी गंगा का प्रवाहन होने वाला है 4 बजे से 7 बजे तक। हम लोग जो कथा श्रवण करने आते, कथा क्या है? कथ्यते इति कथा, जो कही जाए वह कथा है। हम लोग प्रथम श्लोक पर श्रवण किए थे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत्य चित आनंद। सत्य क्या है? जो पहले सत्य और मध्य में सत्य और अंत में सत्य है, वही सच है। जिस प्रकार एक सोना होता है, कान का कुंडल बना लिया तो कान का कुंडल कहा जा रहा, नाक का बना लिया सुनथुनिया कहा जाता है, लेकिन उसको अगर पिघला दिया जाए तो अंत में क्या बचता है? सोना। वह सत्य है। जिस प्रकार भागवत के प्रथम श्लोक में सत्य आया, मध्य में भी सत्य और अंत में भी सत्य है। भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक है, जन्मादिश्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। और भागवत के अंत में भी सत्य है, मध्य में भी सत्य। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्या सत्यश्च सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। बोले सत्य क्या है? बोले सत्य कहिए जो विनिषय नाही। दूसरा शब्द आता है चित। चित यानी प्रकाश। जिस परमात्मा को किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं, साक्षात प्रकाश स्वरूप है। हमें कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, कोई प्रकाश चाहिए तब हम उस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रभु को स्वतः सूर्य को प्रकाश दे रहे हैं, उनको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा शब्द आता है सत्य चित और आनंद। बोले आनंद क्या है? आनंद की परिभाषा बड़ा सुंदर शास्त्रों में की गई है। हम लोग भोजन करते हैं, कहते बड़ा आनंद। ये आनंद नहीं मेरे प्यारे, ये क्षणिक सुख है। क्षण भंगुर नष्टिका। थोड़ा क्षण के लिए सुख मिला, कुछ देर बाद खत्म। ये आनंद नहीं है, ये सुख है। तो बोले आनंद क्या है? बोले सत्य कहिए जो बिनशय नाही और चित चैतन्य सकल घट माही
आनंद घटे घटे करहि आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। आनंद घट घट करहि आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। किसी को एक रोटी खाने पर भी संतोष है, कोई 10 रोटी खाने के बाद भी संतोष नहीं, ये भी मिल जाए। आत्म संतोष नहीं है। रिक्शे वाले से पूछो भैया प्रसन्न है, हम कहां प्रसन्न है, तो गाड़ी मोटर वाले चकाचक प्रसन्न है, बढ़िया प्रोटोकॉल में चल रहे हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। किसी को सुख नहीं है, वो कह रहे हैं इनको सुख है। गाड़ी मोटर वाले से पूछे, बोले भैया हमको सुख नहीं, मंत्री जी को सुख है। तो बोले सुख किसको है, बोले तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो हर स्थिति में प्रभु का भजन मत छोड़ो। प्रभु ने हमको इतना सब कुछ दिया, हम उसके लिए क्या करते हैं? ये जीवन दिया हमको, सबसे अनमोल चीज। हम प्रभु के लिए 24 घंटे में 24 मिनट भी नहीं निकाल रहे हैं भगवान के लिए। समय नहीं है, ऑफिस जा रहे हैं सुबह और महाराज जी समय नहीं मिलता, भजन नहीं, पूजन नहीं कर पा रहे हैं। 24 घंटे में 24 मिनट भी नहीं कि प्रभु के लिए हम दे सके। अब प्रभु से अपेक्षा करेंगे कि प्रभु हमको ये चीज दे दे, लेकिन प्रभु के लिए कुछ नहीं। 24 घंटे में 24 मिनट भी अगर आप निकालते हैं तो प्रभु के लिए निकालिए। प्रभु दूर नहीं है, भक्ति दूर नहीं है, उत्कंठा दूर है। प्रहलाद जी महाराज भी तो इसी यहीं पर हुए। विश्वास था, हमारा विश्वास खत्म होते जा रहा। कहते हैं सूर अनेक फिरे कड़ मांगत, पैपद सूर सुस्वाद कहां, और पुनि ताल मंजीरा बजाते फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहां। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्यादा कहां। और नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। भगवान दूर नहीं है, भक्ति दूर है, तो कंठा दूर है। हमारी लालसा नहीं होती गोविंद को हम प्राप्त करें। एक भक्त थे भगवान के, हरिद्वार में बहुत भगवान की भक्ति करते थे। एक दिन भगवान प्रसन्न हुए और कहे भक्त मांगो, तुम्हें मैं कुछ देना चाहता हूं। तो उन भक्त के बड़े सुंदर उत्तर थे, कहने का बड़ा सुंदर भाव है। उस भक्त ने एक ही चीज कहा, बोला मैं अगर मांगू तुझे, पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। भगवान की भक्ति करे, उस भक्ति के बदले अगर हमने कुछ मांग लिया तो भक्ति हमारी सार्थक नहीं है, फिर तो मजदूर हो जाऊंगा मैं, फिर तो एक व्यापारी का संबंध हो जाएगा। हमने कुछ किया, उसके बदले में आपसे कुछ प्राप्त कर लिया। कहीं मंदिर दर्शन करने जाओ, वीआईपी बनकर मत जाना। मंदिर दर्शन करने जाओ, लाइन पर लग के जाओ, फिर दर्शन करो प्रभु के, फिर उस छवि को निहारो। ये जो वीआईपी बनकर जाते हैं ना दर्शन करने, हम तीर्थ में अयोध्या, यहां पर इतने लोग यज्ञ पर आए हैं। कल गुरुजी बता रहे थे, इतने लोग अयोध्या पर पधारे हैं, वीआईपी व्यवस्था, इस पे रुके हुए प्रोटोकॉल से दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये आप यात्री बनकर नहीं आए हैं, आप दर्शनार्थी बन के नहीं आए, पर्यटन बन के आए। जब आप दर्शनार्थी बनकर आएंगे तो तप करिए। तीर्थ में आकर अगर आपने तप नहीं किया, सब व्यवस्थाएं उसी प्रकार हैं, तो फिर तीर्थ में करने क्या आए हैं? महाराज जी ये व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्थाएं नहीं है। तीर्थ में आए तप करना चाहिए। अब बिना तप के कुछ हासिल नहीं होने वाला मेरे प्यारे। भगवान राम भी आए इस धरातल पे तो तप किए। 14 वर्ष वनवास जब भटके, सारे कार्यों किया, तब जाके श्री राम बने। त्याग दी सब ख्वाहिश कुछ अलग करने के लिए, राम ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। तो हम तो ये मानव रूपी शरीर लेकर आए हैं और इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं।
कथा सुन रहे हैं यहां पर नित्य प्रति सायंकाल, इतने संतों का सत्संग प्राप्त हो रहा, उसको जीवन में सत्संग में बैठते तो बहुत लोग हैं, लेकिन उनके हृदय में सत्संग नहीं बैठता। सत्संग में आयो तो हृदय में भी सत्संग को बैठा लो। यहां पर आए कुछ ना कुछ लेकर प्राप्त करके जाएं, तब तो आपका आना यहां सार्थक है। ऐसा पूज्य महाराज जी के सानिध्य में इतना सुंदर यज्ञ चल रहा, दिव्य संत सम्मेलन चल रहा, इससे कुछ चीज प्राप्त करके जाएं। बिना प्राप्त किए आप जा रहे हैं, यहां पे सत्संग में बैठे आए चले गए, एक भी उसका पालन नहीं किया। हमको जीना कैसे, भोजन कैसे करना है। राम कथा हमको जिंदगी जीवन जीना सिखाती है और भागवत हमको मरना सिखाती है। मेरे प्यारे, हमको मरना कैसे है। ये मानव रूपी जो जन्म मिला है बहुत अनमोल है। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जमानी का, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। ये जीवन जो मिला है बहुत कीमती है, इसको समझने का प्रयास करें और इसका उपयोग करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पूज्य गुरुदेव भगवान मंच पर आ गए जो है। बोले सदगुरुदेव भगवान